आज हम चर्चा करेंगे प्रमेय 6.6 पे। इसमें कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी दो त्रिभुज है, हम पहले उस त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हम दो त्रिभुज की रचना करेंगे। इसका हम नामकरण करते हैं ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, दो त्रिभुज हम रचना कर दिए हैं। अब इसमें कह रहा है कि इनका दोनों का जो क्षेत्रफल होगा उसका अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, और वो जो होगा इनकी संगत भुजा, मतलब इसका संगत ई, इसका संगत ई और इसका संगत ई। हम गिवन जो बात दिया हुआ उसको हम लिख देते हैं। गिवन में दिया हुआ है कि ए बी सी एवं डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, जिसमें ये देख लो ए बी बटे डी, ए बी बटे डी, ए बी बटे डी, बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ, डी एफ है। ठीक, प्रूव दैट हमको सिद्ध करना है कि इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, हम लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी बटे डी का स्क्वायर, ए बी बटे डी का स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर और ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर। ये हमको साबित करना है, ये हमको साबित करना। ठीक, इसके लिए हम रचना लेते हैं कंस्ट्रक्शन। चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा तो उसके लिए ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए? ऊंचाई। तो उसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो जब तक ऊंचाई हमें मालूम नहीं रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल नहीं सकते। इसके लिए हम एक ड्रॉ करते हैं यहाँ से ए बिंदु ए से। इसका नाम हम रख देते हैं पी। रचना हम लिखेंगे कि बिंदु या सील शॉर्ट में लेते हैं कि ए पी लंब बी सी एवं डी क्यू लंब डी एफ, डी एम लंब ई एफ, डी क्यू लंब ई एफ, एफ थीटा। ठीक, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या होगा? इस दोनों त्रिभुज का हम पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। लिखेंगे हम इस तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ 1/2 और इसका आधार क्या होगा? बी सी स्क्वायर, बी सी सॉरी आधार क्या होगा? सिर्फ बी सी होगा और इसका ऊंचाई हो जाएगा ए पी। क्या होगा? ए पी। और यह क्या होगा? 1/2 और इस त्रिभुज का आधार ई एफ, डी ई एफ का आधार क्या हो जाएगा? ई एफ। क्या होगा? ई एफ। यहाँ लिखेंगे हम ई एफ और इसका ऊंचाई क्या है? डी क्यू। क्या ऊंचाई है? डी क्यू। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी
सी और बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ। ये दोनों हट जाएगा, 1/2 और 1/2 क्या होगा, कट जाएगा, हट जाएगा, क्या होगा, हट जाएगा। अब बचा यहाँ पर क्या, BC बटे EF गुने में AP बटे DQ। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण 1। अब नाउ अब हमको ध्यान देना है कि अगर BC बटे EF यहाँ पे रहता तो BC स्क्वायर होता EF स्क्वायर। इस तीन जो है, तीनों में से एक मिल जाता, ये क्या था, मिल जाता। जब भी एक बन जाएगा तो ये जो है दोनों के बराबर है, दोनों के बराबर है। तो हम इसको यहाँ पर BC बटे EF कैसे आए, ठीक है, इसके लिए हम देखो क्या करते हैं। हम त्रिभुज जो है APB में देखते हैं, त्रिभुज APB एवं इसमें से DQE, त्रिभुज DQE में हम इस दोनों त्रिभुज को पहले समरूप कर देते हैं। क्या करते हैं, समरूप। क्या करेंगे, कोण BE बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, हो गया संगत। क्या हो गया, संगत, संगत कोण। क्या हो गया, संगत। और कोण APB बराबर है कोण DQE। क्यों बराबर है, कि लंब 90 डिग्री। क्या, तो इस तरह से क्या हुआ, त्रिभुज APB समरूप त्रिभुज DQE। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। कैसे, बाय AA सिमिलरिटी। कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम लिख सकते हैं कि क्या, AP बटे DQ, AP बटे DQ बराबर है क्या, AB बटे DQ, सॉरी AB बटे DE। क्या होगा, इस त्रिभुज का E हुआ भुजा, इस त्रिभुज का E भुजा क्या होगा, संगत। क्या होगा, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, समरूप। दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, समरूप। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है, अनुपात में। क्या होता है, अनुपात में। तो AP बटे क्या हो जाएगा, DQ, AB बटे DE और BP बराबर क्या होगा, बटे EQ, BP बटे EQ। ऐसा तो होगा ना, क्योंकि आप तुम देख रहे हो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप था तो ऐसा हम लिखे ना, और जब यहाँ भी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप है तो उसको भी हम क्या लिखते हैं, AP बटे DQ, AB बटे DE और BP बटे EQ। ठीक है, ये मान हमें प्राप्त है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हम तब इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमको आवश्यकता क्या है, AP बटे DQ और AB बटे DE। तो इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं कि AP बटे DQ बराबर BC बटे EF, BC बटे EF। क्यों, यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा AB बटे DE बराबर है BC बटे EF के बराबर है। इसको मान लीजिए समीकरण 2 ना, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर देखो यहाँ पर कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए, ये हम समरूप किए तब ऐसा आकृति ऐसा मान प्राप्त हुआ है, और हमको आवश्यकता है इसको सिर्फ। तो AB बटे DQ और AB बटे DE हम लिख दिए। अब AB बटे DE जो है, यहाँ देख लो, AB बटे DE BC बटे EF के बराबर है, BC बटे EF के बराबर है। तो अब इसके बदले इसको लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर किया कि AB बटे DE के बदले निकाल लेता है BC बटे EF, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया है ऐसा क्यों किए। ठीक है, अब हमें यह समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। अब इसका मान, ये जो मान है AB बटे DQ, उसको हम इसमें रखेंगे। समीकरण 1 कहाँ है उसको हम लिख देते हैं पहले, सॉरी समीकरण मान 1 ये है। समीकरण 1 क्या है, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF बराबर
BC बटे EF, BC बटे EF, ठीक। और उसके बाद है AP बटे DQ, AP बटे, यहाँ देख लो कि AP बटे DQ किसके बराबर है? BC बटे EF के बराबर। तो इसके बदले में इसको लिख देंगे BC बटे EF। क्या हो गया? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हो गया BC बटे EF का होल स्क्वायर, EF का होल स्क्वायर, अर्थात क्या? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB बटे DE का स्क्वायर, BC बटे EF का स्क्वायर और AC बटे DF का स्क्वायर। इस तरह से जो तथ्य था वह साबित हो चुका। जो ये कह रहा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देख लीजिए, यह पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, इसके क्षेत्रफल का अनुपात जो है इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम आज जाने कि प्रमेय 6.6 को किस प्रकार साबित किया जाता है।